आज हम गले के और सिर के कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो मुंह में अगर सिर से हम लोग चालू करें, तो मुंह मुंह में होठ, अपनी जीभ, जहाँ से दांत आते हैं वो अपना ऊपर का हिस्सा और दांत के नीचे का हिस्सा और अपने गाल का हिस्सा जो अंदर होते हैं, ये सभी चीजों का कैंसर हो सकता है। इसी के साथ उस सिर से चालू करें तो अपना जो सिर के ऊपर की चमड़ी होती है जिसको हम स्काल बोलते हैं, उस भाग का, बाद में अपने नाक के इधर का, कान का, और गर्दन में भी कोई कैंसर होते हैं जो हो सकते हैं। ये मस्तिष्क कैंसर ये पूरा अलग है। अभी हम लोग जो कैंसर की बात कर रहे हैं ये बाहर के कैंसर की बात कर रहे हैं। तो जो बाहर हम लोग को दिखता है ये कैंसर, तो ऊपर से लेके इस भाग तक, तो नेक तक जो कैंसर होता है वो। मस्तिष्क के कैंसर जो है, जो ब्रेन कैंसर बोलते हैं, वो अंदर के हिस्सों में आते हैं। तो उसके लक्षण जो होते हैं वो बहुत ही अलग लक्षण होते हैं। उनका ये कैंसर से कुछ लेना देना है नहीं। और वैसे देखा जाए तो डायरेक्टली मस्तिष्क के कैंसर और बाहर के कैंसर, इनका कुछ कनेक्शन नहीं है। उनके पूरे लक्षण ही अलग होते हैं। उनके पूरे जो साइंस होते हैं या उनकी ट्रीटमेंट होती है, सभी चीजें अलग होती है। तो मस्तिष्क के कैंसर मतलब ब्रेन कैंसर जो है पूरे अलग है। ऊपर से लेके नीचे तक अगर हम लोग जाएंगे तो हर एक हिस्से के कैंसर के लक्षण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मुंह के हम लोग चालू करें तो सबसे कॉमनली देखा जाने वाला जो एक लक्षण है वो है मुंह के अंदर छाला होना। तो कोई भी छाला जो 3 या 4 हफ्तों से ज्यादा होता है, तो ये नॉर्मल छाला नहीं होता है। तो कहीं भी मुंह में छाला होना, सफेद या लाल रंग के धब्बे पड़ना, दांतों से और अपने हड्डियों से खून बह जाना, दांत हिलते रहना, दांत का कुछ काम नहीं किया तो भी ये लक्षण हो सकते हैं। इसी की तरह अगर अपने जीभ पे भी कहीं छाला है या जीभ में कहीं गड्ढा गिर गया है जहां से अगर खून बह रहा है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। बाद में अगर हम लोग सिर से चालू करें तो सिर पे भी, सिर की अपनी जो चमड़ी होती है उस पे भी कहीं कोई धब्बा है या कहीं अल्सर कुछ हुआ है या कोई निशानी है, तो ये एब्नॉर्मल हो सकती है। इसी की तरह अपने नाक, आंख, जो अपने हम लोग जब धूप में जाते हैं तो धूप की वजह से जो भाग अपना एक्सपोज हुआ रहता है, वो भाग पे भी अगर कोई भी लाल रंग की निशानी आ रही है या लाल रंग का कोई मार्क आ रहा है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है कि ये कैंसर हो। अगर हम मुंह से चालू करें तो मुंह और गले के कैंसर के प्रमुख लक्षण जो है या प्रमुख कारण जो है वो इंसान खुद होता है। तो इंसान की जो आदतें होती है जैसे पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, ये सभी व्यसन जो है इसके वजह से ये कैंसर होने की संभावना होती है। इसी के साथ जो हमारे इंडिया में विलेज में काफी सारी जगह खैनी या काफी सारी जगह जर्दा, गुटखा खाया जाता है, या कभी कभी दांत साफ करने के लिए भी तंबाकू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है इसके वजह से अपने मुंह को अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उसके वजह से आगे जाके कर्करोग होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग चेहरे से ऊपर से चालू करें तो उसका एक मेन रीजन जो रहता है वो होता है अपना सन एक्सपोजर। सो धूप के वजह से या कंटिन्यूस, जो कोई लोग होते हैं वो दिन में 10 घंटा 12 घंटा डायरेक्टली धूप में काम करते रहते हैं या धूप से एक्सपोजर उनका होता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और इसके अलावा आज के जमाने में वैसे कम है, लेकिन पहले के जमाने में कोई एक टिपिकल कैंसर होते थे, कोई कर्करोग होते थे जिसको हम लोग लिम्फोमा बोलते हैं, जिसके लिए हम लोग रेडिएशन का इस्तेमाल करते थे। रेडिएशन मतलब एक्सरे की तरह ट्रीटमेंट के लिए। तो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहले रेडिएशन का इस्तेमाल या उनके ऊपर रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है, तो आगे जाके 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद इनको भी एक 10 में से हम लोग कह सकते हैं 2 या 3 लोगों को कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। मुंह के अंदर कोई भी छाला हो, जैसे मैंने पहले ही कहा, 3 या 4 हफ्तों से ज्यादा जो भी छाला है और जो छाला नहीं जा रहा है, छोटा नहीं हो रहा है, घाव बढ़े जा रहा है, तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो पहली चीज, जो भी हम लोग के पास कोई पेशेंट आते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य होता है, हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन कहते हैं, जिसको अंदर से हम लोग पूरा जांच करते हैं, बाहर से जांच करते हैं, गर्दन में जिसको हम लोग गंडमाला बोलते हैं, जिसको नोड्स बोलते हैं, जहां मुंह के कैंसर सबसे पहले फैलते हैं, तो हम लोग वो चेक करते हैं कि गंडमाला में कहाँ है, गंडमाली कौन सी बढ़ गई है, कौन से लेवल की बढ़ गई हुई है। ये हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं।
क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद अपने पास इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टिगेशंस में 3-4 तरीके की इन्वेस्टिगेशंस है। मोस्ट कॉमनली हम लोग जो सबसे कॉमन तरीके पे हम लोग यूज करते हैं वो होता है फेस और नेक का सीटी स्कैन। तो जैसे एक्सरे होता है, सोनोग्राफी होता है, तो ये सीटी स्कैन जो होता है फेस का कॉन्ट्रास्ट के साथ वो सबसे कॉमन होता है। कभी कभार हम लोग जैसे जबान का कैंसर जो होता है, जीभ का जिसको बोलते हैं, उसके लिए हम लोग एमआरआई यूज करते हैं। ये हो गया कैंसर जांच करने के लिए। और फाइनल इन्वेस्टिगेशन जो अपना होता है जिसको हम लोग टुकड़ों की जांच बोलते हैं। कोई भी कैंसर अपने बॉडी में कहीं भी हो, उसका कंफर्मेशन या उसका 100% ये कैंसर है हम लोग तभी बोल सकते हैं जब अपने पास कोई टुकड़ा होता है। तो हम लोग बायोप्सी जिसको बोलते हैं, बायोप्सी लेते हैं हम लोग, और वो टुकड़े में कैंसर है या नहीं हम लोग को पता चल जाता है। और इसके बाद आखिरी जो होता है वो जरूरत पड़े तो हम लोग करते हैं जिसको पेट स्कैन बोलते हैं, जो कैंसर पूरे शरीर में कहाँ कहाँ फैला है या फैला नहीं है ये बताता है। तो कोई भी कैंसर हो, जैसे जबान का कैंसर भी कभी कभार लंग फेफड़े में फैल सकता है, यकृत में फैल सकता है, तो ये कैंसर उधर फैला है कि नहीं ये जांच करना काम जो है वो पेट स्कैन करता है। अपने पूरे ह्यूमन बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक अलग अलग अवयव के अलग अलग कैंसर है, उनके अलग अलग तरीके हैं, टाइप्स है। तो हेड नेक कैंसर की जो मेन ट्रीटमेंट आज भी है इतने एडवांस होने के बाद वो है सर्जरी। तो सर्जरी ऑपरेशन करके हम लोग को वो भाग निकालना होता है जो भी हो, जैसे जबान का हो, अपने हड्डियों का हो, मुंह का, दांत का हो, वो भाग हम लोग को निकालना पड़ता है। वो निकालने के बाद जो वो कैंसर जहां फैलता है जिसको हम लोग नोड्स, जैसे मैंने कहा, तो गर्दन के नोड्स हम लोग को गंडामाला निकालनी पड़ती है। और ये निकालने के बाद आदमी का चेहरा पहले था वैसे ही दिखे, इसलिए प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो उसके लिए अलग अलग फ्लैप्स होते हैं। तो सर्जरी ये मेन ट्रीटमेंट है। तो मैं यहाँ सबको बोलना चाहूंगा कि हेड नेक कैंसर की जो मेन ट्रीटमेंट है आज भी सर्जरी है। सर्जरी के बाद जो हम लोग भाग निकालते हैं उसके हिसाब से जो कैंसर की स्टेजिंग आती है, जिसको हम लोग मामूली भाषा में बोलते हैं कि कैंसर कौन से स्टेज का है, पहला दूसरा, उसके ऊपर पेशेंट को आगे क्या लगेगा, कीमोथेरेपी लगेगी, रेडिएशन लगेगा या दोनों लगेगा, ये डिसाइड होता है। और सबसे लास्ट टारगेटेड थेरेपी, ये टारगेटेड थेरेपी सबसे लास्ट हम लोग यूज करते हैं जब ये इन तीनों चीज का कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ है, कैंसर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो लास्ट में हम लोग टारगेटेड थेरेपी यूज करते हैं इसके लिए। कैंसर कैंसर ही है आखिर में। और कैंसर में लकीली या अनलकीली कैंसर में ये ताकत रहती है कि वो कहीं भी फैल सकता है पूरे बॉडी में। तो कोई भी कैंसर ऐसा नहीं है कि ये खतरनाक कैंसर नहीं है, ये नॉर्मल कैंसर है। तो हेड नेक कैंसर भी उतने ही ये है। जबकि एक बात मैं यहाँ सबको बताना चाहूंगा कि हेड नेक के कैंसर है उनका एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक रहता है, इनकी इन कैंसरों की एक खास चीज रहती है, वो कैंसर उसी जगह पे ज्यादा आते हैं। जैसे अपने स्तन का कैंसर होता है तो वो फेफड़े में जाता है, हड्डियों में फैलता है। आंतड़ों का कैंसर होता है वो भी फेफड़ों में जाता है, लीवर में जाता है। लेकिन हेड नेक के कैंसर होते हैं उनका प्रामुख्य 100 में से हम लोग देखा जाए तो 80 से 90% उसी जगह पे वापस आते हैं। तो जैसे दाहिने साइड हम लोग ने किया हुआ है तो बाइने साइड आ सकता है, जबान पे आगे किया हुआ है तो जीभ को भी आ सकता है या गाल पे आ सकता है। तो उसी जगह पे वापस आना ये हेड नेक कैंसर की एक खास अहमियत है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट तो पहले दूसरे हफ्ते तक तो आता रहता है। दूसरे हफ्ते में हम लोग सब टाके निकाल देते हैं पेशेंट के। गंदा पानी निकालने के लिए जो ड्रेन हम लोग बोलते हैं, जो डब्बियां रहती है, वो 2 हफ्ते तक सब निकल जाती है। इसके बाद हर 3-3 महीने में हम लोग का फॉलोअप होता है। तो जैसे अपने शरीर में मैक्सिमम कैंसर है वैसे ही हेड नेक कैंसर भी अलग नहीं है। तो कैंसर वापिस आने के चांसेस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रहते हैं पहले साल में, उसके बाद रहते हैं पहले 2 साल में, और फिर पहले 5 साल में। अगर 5 साल तक कैंसर नहीं आया तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये 5 साल के बाद कैंसर आने के चांसेस बहुत कम है। तो हम लोग पहले 3-3 महीने में पेशेंट को बुलाते रहते हैं। पहले 2 साल, हर 3-3 महीने में पेशेंट आता है। 2 साल के बाद 2 से 5 साल तक पेशेंट 6-6 महीने में आता है। और 5 साल के बाद पेशेंट को जब भी कुछ तकलीफ होगी तब, या साल में एक बार पेशेंट को हम लोग वापस बुलाते हैं।